हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की प्रश्न की। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत सारे जो है कॉपी यानी कि नोटबुक बनाए हुए हैं कुमार गौरव सर के का जितने भी, और बाकी सारे जो भी प्रैक्टिस सेट या एनसीईआरटी बुक से पे आधारित है, एनसीईआरटी बुक पर भी आधारित है, जो सारे के आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडोनेशिया को, जो भारत ने जो थॉमस कप विजेता जीता है, भारत ने इंडोनेशिया 14 बार विजेता रहा है, उसको अब की बार जो है जीत हरा कर भारत ने थॉमस कप किताब 3-0 से हराकर जीत लिया है। इंडोनेशिया को हरा के ये पूछे जा सकते हैं इंडिया यानी कि इंडोनेशिया जो है थॉमस कप का विजेता कितनी बार है, 14 बार रहा है। तो इसी को हराकर इंडिया ने जीत लिया है खिताब 2022 का थॉमस कप का। थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं विश्व का एकमात्र देश जहाँ 2 राष्ट्रपति होते हैं, कहाँ पे, सान मारिनो में 2 राष्ट्रपति होते हैं। अब वही बात करते हैं 2022 तक विश्व में यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर, यूनेस्को में बात करें तो 1121 था 2020 तक में, ठीक है। अब तो कुछ बढ़ गया होगा, ये पहले वाला डाटा है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं किसान आंदोलन कितने दिन तक चला था, तो किसान आंदोलन 378 दिन चला था। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, कुछ कलर जो है लाल होने की वजह से ये नहीं दिखाई देता है। वही बात करते हैं चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितना, ब्रिज की ऊंचाई 368 मीटर है, ये याद रखनी है। वही बात कर लेते हैं अब EFT का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। वही बात करते हैं महात्मा गांधी जी की जीवनी के लेखक कौन है, तो ये खूब एग्जाम में पूछे गए हैं, डीजी तेंदुलकर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सारे दिया हुआ है, तो ये आपको हम नहीं उतना कह सकते, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी, तो ए जी राव और रवि पुवैया के द्वारा इसे याद रखना, पुवैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 30 अनुच्छेद, यानी कि ह्यूमन राइट मानवाधिकार में कितने अनुच्छेद होते हैं, मानवाधिकार में 30 अनुच्छेद होते हैं, ये याद रखना है। वही बात करते हैं समेकित बाल विकास योजना कब शुरू हुई, जिसे ICDS कहते हैं, तो इसकी शुरुआत जो 1975 में किया गया, ये याद रखना। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, तो त्रिदलीय गुट कौन कौन से बनाया था, तो अंग्रेज ने, निजाम और मराठा, ये तीनों ने जो है कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो है अंग्रेज, निजाम, मराठा ने मिलकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था, ये याद रखना है। अब यहीं बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाले पनडुब्बी कौन कौन से, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन कौन से थे, पहला कलबड़ी, खंडेरी, दूसरा करंज, बेला, वागीर, बाक्सीर। अंतिम बनाया गया था बाक्सीर, जो 20 अप्रैल 2022 को बनाया गया था, याद रखना, ये अंतिम रूप से बनाया गया था। अब बात करते हैं विश्व की सबसे हल्की ऊन, शहतूत ऊन किससे प्राप्त होता है, तिब्बती मृग से, यानी तिब्बती मृग से विश्व की सबसे हल्की ऊन, शहतूत ऊन प्राप्त किया जाता है। अब वही बात कर लेते हैं दोस्तों पिक्नोमीटर, तो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। वही बात कर पैलेंटियोलॉजी का अध्ययन किसे किया, जीवाश्मों के लिए अध्ययन किया जाता है। और रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग जो है घनत्व मापने में होता है, धुआं के घनत्व में मापने में किया जाता है। इस तरह आप देख सकते हो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की उपासना है, प्रतिष्ठा और अवसर है। और अपना लिंग बदलने वाला जानवर कौन कौन सा है, तो जो लिंग बदल सकता है कभी, इस जो कौन कौन जानवर लिंग बदलता है, तो स्नेल, कोरल रीफ, क्लोन फिश और रोसेस और मोरेइलस, ये सारे जानवर जो अपना लिंग बदलने में माहिर है, कभी भी कोई लिंग बदल सकता है, ये बहुत मजा लेते हैं लिंग बदल कर। अब बात करते हैं अंग्रेजों के लिए साहित्य पुरस्कार पहली बार कब से शुरू किया था, यानी अंग्रेजों के लिए नहीं, अंग्रेजी भाषा के लिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार 2018 में पुरस्कार शुरुआत किया था, ये याद रखना है।
अब एटलस साइकिल 1950 में पहली बार कहाँ बनाई गई थी? सोनीपत में जो है पहली बार बनाया गया, तो ये याद रखनी है। मरुस्थलीकरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ है? तो 1995 में हुआ था और 94 में उसका घोषणा किया। तो 1994 में घोषणा हुआ और 95 से इसका मनन का शुरुआत हुआ। अब वही बात कर लेते हैं 1857 क्रांति में बाबा शाहमल तोमर की मृत्यु कैसे हुई थी? एटोनॉकी नामक फ्रांसीसी सैनिक के हमले में हुआ था, ये याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, वहीं पे जो है अब यहाँ पे दिया है 13वीं सदी में भागवत गीता का मराठी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के नवरत्न फैजी के द्वारा किया गया था। 13वीं सदी में भागवत गीता का जो है अनुवाद फारसी में अनुवाद जो किया गया था मराठी में, तो अकबर के नवरत्न फैजी के द्वारा किया गया था। किसे दुनिया की सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड है? तो पहले दुनिया की राजगद्दी संभालने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लुई 14वां के पास है पहले नंबर पर, और सेकंड नंबर पर एलिजाबेथ द्वितीय जो हाल ही में निधन हुआ है। इसे 7 दशक यानी 70 साल से भी ज़्यादा जो राजगद्दी पर शासन करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय है। पहली बार सबसे ज़्यादा लुई 14वां और सेकंड यानी कि सेकंड नंबर पर एलिजाबेथ द्वितीय आता है। अब बात कर लेते हैं लोकपाल शब्द किसने दिया था? लोकपाल शब्द लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं दोस्तों, शांत घाटियों की बात कर लेते हैं। का देश कहा जाता है लेसोथो, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। लेसोथो देश जो होता है लेसोथो, इसको शांत घाटियों का देश कहा जाता है। अब वही बात कर लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में 4 शासक का उल्लेख मिलता है, तो ये खूब पूछे जाते हैं। अशोक ब्राह्मी लिपि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था और समुद्रगुप्त संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। अकबर एवं जहांगीर ने फारसी भाषा का प्रयोग किया था। अब बात कर लेते हैं और सारी क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, उतना क्वेश्चन तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, अब इस अगले वीडियो में ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम बात करते हैं, अब कुछ ही कर लेते हैं। सहारा मरुस्थल कितने देश से होकर गुजरता है? 10 देश में फैला है। और 2 यानी राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं 16 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये याद रखना है। वहीं बात करते हैं नील नदी गुजरती है, 11 देशों से होकर नील नदी गुजरती है। कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 60 है। कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या 20 है। और वह बात करते हैं एग्रोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20 है। कृषि क्षेत्र में क्षेत्रों की संख्या 20 है। ये दोनों हम चर्चा कर दिए। अब वही बात करते हैं वर्तमान समय में देश में कुल कितने रोपवे हैं? यानी कि देश में जो कुल 17 रोपवे है वर्तमान समय में। अब पहली बार जो है अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। कहाँ कब? 2023 में किया जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता देने का अधिकार यानी कि देने वाला देश जो है इक्वाडोर बना। जो जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना इक्वाडोर, ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषा एवं उनकी घोषणा। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 4 में मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला और तेलुगु को 2008 में मिला, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। ये यानी कि शास्त्रीय भाषा की बात करें तो 6 शास्त्रीय भाषा है, जो कि सबसे नवीनतम उड़िया है जिसे 2014 में मिला है। अब बात करते हैं हिमालय का यू क्या है? तो एक औषधि पौधा है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या होता है? अस्कवीड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। वही बात कर लेते हैं, IMF द्वारा SDR को निर्धारित कब किया गया था? 1971 में किया गया था। वहीं भारत में जो है SDR को मान्यता कब मिला था? 2005 में मिला था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं ICS को स्टील फ्रेम किसने कहा था? लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा था लॉयड जॉर्ज के द्वारा कहा गया था। ICS को स्टील फ्रेम कहा गया था, ये आपको याद रखिए। आशा करता हूँ कि आप सभी की यह जानकारी बहुत ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।